कभी कभी हम सामने वाले को इतना इज्जत दे देते हैं या फिर सामने वाले का इतना सम्मान करने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत फहमी में चला जाता है। उसे लगने लगता है कि जो भी हमारी इज्जत कर रहा है या फिर हमें सम्मान दे रहा है या फिर जितनी भी चर्चाएं स्वाभाविक रूप से शांति प्रिय रूप से होती हैं, तो उन्हें लगता है कि हम उस व्यक्ति को दबा रहे हैं और वो इस खौफ से या फिर इस डर से हमारी इज्जत कर रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भी इज्जत, सम्मान या फिर जो हम प्रेम व्यवहार करते हैं, वो हमारा संस्कार होता है, हमारे परिवार द्वारा दी गई हमारी शिक्षा होती है, जो कि हम चाह कर भी नहीं उतार पाते हैं उस चीज़ को, और हम इज्जत सम्मान के साथ ही पेश आते हैं। पर अगला व्यक्ति ये चीज़ें भूल जाता है। परिणाम स्वरूप वही हमारे ऊपर धौंस जमाने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करना लगता है और हम दबते चले जाते हैं। और यही एक गलती जो हम दबना शुरू करते हैं ना, यही एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसके बाद जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें हमेशा गलत ठहरा दिया जाता है। चूँकि हम शुरू से उस चीज़ का प्रतिरोध या फिर विरोध नहीं कर पाए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद प्रतिरोध करते हैं, तो सबको लगता है कि हम ही गलत हैं, कि जब अत्याचार हो रहा था या फिर आप परेशान हो रहे थे, तो पहले आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। जबकि हम शराफ़त या फिर यूँ कहें अपने संस्कारों तले, जो हमें सिखाया गया है शुरू से भारतीय समाज में, ये सारी चीज़ें, उसके पीछे दबकर हम अपनी सारी चीज़ों को ओढ़ लेते हैं और दूसरे दबना भी शुरू कर लेते हैं। और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपनी पूरी क्षमता के साथ गाली गलौज, मारपीट तक पर उतर आता है। तो हम भी मारपीट करें ये ज़रूरी नहीं है। हमें शांति से, शांतिप्रिय तरीके से इस चीज़ का तोड़ निकालना पड़ता है और निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम यदि किसी से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं ना, तो हम अपने मुँह गंदा कर रहे हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति इसका आदी है। उसे रंज मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी अगर स्थिति आपके साथ भी हो रही हो, तो अपना दिमाग लगाकर शांति प्रिय तरीके से इसका जोड़ का तोड़ निकालें, न कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके स्वयं को भी क्षति पहुंचाएं, क्योंकि उनकी क्षति नहीं होनी है, क्योंकि उन्हें आदत है इन सब चीज़ों की, आपको आदत नहीं है। तो हमें अपने शांति प्रिय तरीके से उस चीज़ का जो जोड़ का तोड़ है ढूंढना है और इस चीज़ को पूरा करना है, ना कि गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा करके अपने दिमाग को डिस्टर्ब रखना है, परिवार को डिस्टर्ब रखना है। कभी कभी तो स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि बना खाना तक नहीं खाया जाता है। तो इस चीज़ से उबरिए मानसिक रूप से। नमस्कार।